मैं झुक जाऊं, मैं झुक जाऊं तो मसला हल हो जाएगा। मैं झुक जाऊं तो मसला हल हो जाएगा, मगर इससे मेरे किरदार का कत्ल हो जाएगा। पीएम मोदी बोले, मैं 2029 लोकसभा चुनाव नहीं 2047 की तैयारी में लगा हूं। साथ ही प्रधानमंत्री ने बताई भ्रष्टाचार पर बनी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का 2014 तक ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग में 1800 केस दर्ज किए, बीजेपी सरकार में 4700 केस दर्ज। नया सेफ्टी फीचर, अब कार में पिछली सीट पर बेल्ट नहीं पहनने पर बजने लगेगा अलार्म, पालन न करने पर लगेगा 1000 रुपए का जुर्माना, क्योंकि 1 अप्रैल 2025 से देश में बिकने वाली सभी कारों में रियर सीट बेल्ट अलार्म लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। बीजेपी शोर बहुत मचाती है, लेकिन उसमें संविधान बदलने का साहस नहीं। मुंबई में भाजपा पर बरसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कहा पीएम मोदी और आरएसएस की सोच है कि सिर्फ एक व्यक्ति के पास ज्ञान है, किसान, मजदूर और बेरोजगार युवाओं को कोई ज्ञान नहीं। पीएम मोदी के समर्थन में लंदन में निकाली गई कार रैली। बता दें कि इस रैली का आयोजन ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी यूके द्वारा किया गया है। ब्रिटिश सांसद बोले, भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर। मुंबई में समाप्त हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल, प्रियंका समेत गठबंधन के 15 से ज्यादा दलों के नेता हुए शामिल। लोकसभा चुनाव से पहले दिखाया शक्ति प्रदर्शन। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने भेजे 2 समन। जल बोर्ड केस में पूछताछ के लिए आज और शराब नीति मामले में 21 मार्च को बुलाया। चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड का नया डेटा वेबसाइट पर डाला। इसमें 2019 से पहले की भी जानकारी। बीजेपी ने सबसे ज्यादा 6986 करोड़ के बॉन्ड केस कराए। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने लॉन्च किए 27 एप्स और पोर्टल। फोन से ही मतदाता कर पाएंगे शिकायत। ऐप की सबसे बड़ी खास बात यह है कि उल्लंघन की रिपोर्ट के बाद 100 मिनट के अंदर यूजर्स को रिस्पॉन्स मिलेगा। इसके साथ ही यही ऐप से वोटर्स अपना इलेक्टोरल फोटो पहचान पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। बिहार टीचर भर्ती पेपर लीक मामले में हुआ बड़ा खुलासा। अभ्यर्थियों से लिए गए थे 10-10 लाख रुपए। अब तक 300 लोग गिरफ्तार। भारतीय नौसेना के सामने समुद्री लुटेरों ने फिर टेके घुटने। सोमालिया के 35 जलदस्युओं ने किया आत्मसमर्पण। इतना ही नहीं, नौसेना के रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बंधक जहाज के चालक दल के 17 सदस्यों की सुरक्षित रिहाई भी सुनिश्चित की। गुजरात यूनिवर्सिटी में अफगानी छात्रों पर हमला। हॉस्टल में नमाज पढ़ने पर हुआ विवाद। श्री राम के नारे लगाते हुए भीड़ ने हॉस्टल में किया हमला। गृह राज्य मंत्री ने डीजी और सीपी को दिया कार्रवाई का आदेश। ओबीसी भड़के बोले, ये सामूहिक कट्टरवाद नहीं तो क्या है? मोदी साहब से पूछा सवाल। किंग इज बैक, बेटे के जन्म के बाद लंदन से भारत लौटे विराट कोहली। इधर आरसीबी से जुड़ने के लिए फैंस बेसब्री से कर रहे इंतजार, जल्द ज्वाइन करेंगे कैंप। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मां ने बेटे को दिया जन्म। पिता बलकौर सिंह ने सोशल मीडिया पर शेयर की बच्चे की फोटो। कहा, परिवार स्वस्थ। चाचा बोले, शुभदीप ही रखेंगे नाम। आगामी लोकसभा चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए सीएपीएफ के 4 लाख जवान होंगे एयरलिफ्ट। जम्मू कश्मीर से ज्यादा बंगाल में उतरेंगे सुरक्षा बल। मोदी राहुल चुनाव की घोषणा से पहले पूरा देश घूमे पीएम मोदी ने। लोकसभा की 501 कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 358 सीटें कवर कर चुके हैं। 228 सीटों पर एनडीए इंडिया आमने सामने। एलविश यादव को 14 दिन के लिए जेल भेजा गया। नोएडा से गिरफ्तार नशे के लिए सांपों के जहर के इस्तेमाल का मामला कोर्ट में किया जाएगा पेश। जब भारत मोहब्बत का देश, तो क्यों फैलाई जा रही नफरत? न्याय संकल्प पद यात्रा में मोदी सरकार पर बरसे राहुल गांधी। कहा, देश में केवल 5% लोगों को मिलता है न्याय, जबकि हर दिन गरीबों, किसानों, दलितों, महिलाओं और युवाओं के साथ हो रहा अन्याय। दिल्ली एनसीआर में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। बंगाल, झारखंड समेत कई राज्यों में भारी तूफान के साथ ओलावृष्टि का अनुमान। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। 2009 के मुकाबले दोगुनी हुई राजनीतिक पार्टियां, इनमें 95% कोई सीट नहीं जीतती। पिछले 3 चुनाव का एनालिसिस। शिवराज बोले, सोनिया ने बैक डोर से ली राज्यसभा में एंट्री। कांग्रेस में चुनाव लड़ने वालों का टोटा है, इनके पास न सेना बची न सेनापति। मोदी, योगी व अखिलेश, राहुल सभी के पोस्टर हटे। चुनावी बिगुल बसते ही यूपी में उतारे जाने लगे बैनर। बिना अनुमति नहीं कर सकेंगे सभा। सेमीकंडक्टर का हब बनेगा भारत। देश में 3 प्लांट के साथ मेड इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को मिलेगी गति। 6 साल पुराने केस में बड़ी कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें। झारखंड की एमपी एमएलए अदालत ने आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में 27 मार्च को सशरीर उपस्थित होने का दिया निर्देश। विदेश मंत्री एस जयशंकर 5 दिनों की विदेश यात्रा पर 3 देशों का करेंगे दौरा। वह सिंगापुर, मलेशिया और फिलीपींस देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को देंगे मजबूती। अमेरिका के लिए जासूसी सैटेलाइट का नेटवर्क बना रही एलन मस्क की कंपनी, दुनिया के हर कोने पर रहेगी नजर।
चुनाव के 7 फेज के लंबे शेड्यूल को लेकर विपक्षी पार्टियों ने उठाए सवाल। टीएमसी बोली बड़ी जेब वाली पार्टी को होगा फायदा, वहीं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले मोदी को प्रचार करने के लिए ज्यादा मौका मिलेगा। सीए लागू होने के बाद 18 पाकिस्तानी शरणार्थी बने भारतीय नागरिक, गुजरात सरकार ने दिए प्रमाण पत्र। मोदी बोले कांग्रेस गठबंधन को इस्तेमाल करके फेंक देती है, इसलिए इंडी गठबंधन बना, हमारे साथ ही लगातार बढ़ रही एनडीए की ताकत बढ़ रही। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मैं हेडलाइन ही डेडलाइन पर काम करता हूं। पीएम मोदी बोले मैं 2029 लोकसभा चुनाव नहीं 2047 की तैयारियों में लगा हूं। साथ ही प्रधानमंत्री ने बताया भ्रष्टाचार पर अपनी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। कहा 2014 तक ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग में 1800 केस दर्ज किए, बीजेपी सरकार में 4700। जी हां, देश में आम चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तिथियों का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही नेताओं के काम और उपलब्धियों के साथ ही उनके दावे पर भी बातें शुरू हो गई है। विपक्ष एक तरफ जहाँ पीएम मोदी के शासन को बेरोजगारी महंगाई बढ़ाने वाला तथा किसानों और महिलाओं के खिलाफ काम करने वाली सरकार बता रहा है, वहीं पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि उनके शासन में केंद्रीय एजेंसियों को भ्रष्टाचार की जांच करने की खुली छूट दी गई है, जिससे भ्रष्टाचारियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। पीएम मोदी ने आगे कहा हमारे शासन का एक बड़ा पहलू भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस रहा है। पीएम ने मिसाल देते हुए बताया 2014 तक ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत 1800 मामले दर्ज किए थे। पिछले 10 वर्षों में 4700 मामले दर्ज किए गए। ईडी ने 2014 तक केवल 5000 करोड़ रुपए जब्त किए थे, लेकिन पिछले 10 वर्षों में उसने 1 लाख करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की। पीएम मोदी ने आगे कहा जब जांच इतनी तेज गति से चल रही है तो यह समझ में आता है कि इससे कुछ लोगों को परेशानी होगी। यही कारण है कि वे मुझे गाली देने के लिए दिन रात अभियान चला रहे हैं। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव के बारे में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह चुनाव का समय, हमारा विपक्ष कागज पर सपने बुन रहा है लेकिन मोदी संकल्पों पर काम करते हैं। उन्होंने इस दौरान विपक्ष पर चुटकी लेते हुए कहा आप 29 पर अटके हुए हैं, मैं 2047 की दिशा में काम कर रहा हूँ। पीएम मोदी ने कहा दुनिया अनिश्चितता से घिरी हुई है, लेकिन यह निश्चित है कि भारत तेज गति से विकास करता रहेगा। जब भारत मोहब्बत का देश तो क्यों फैलाई जा रही नफरत, न्याय संकल्प पद यात्रा में मोदी सरकार पर बरसे राहुल गांधी। कहा देश में केवल 5% लोगों को मिलता है न्याय, जबकि हर दिन गरीबों, किसानों, दलितों, महिलाओं, युवाओं के साथ हो रहा अन्याय। जीवन कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान मुंबई में राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में 5% लोग ऐसे हैं जिन्हें जस्टिस मिलता है, उनके लिए कोर्ट, सरकार और अन्य सभी संस्थाएं काम करती है। राहुल ने आगे कहा अगर हम बाकी 90% लोगों पर नजर डालें तो उनको न्याय नहीं मिल पाता। कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर भारत मोहब्बत का देश है तो नफरत क्यों फैलाई जा रही है। हम कहते हैं कि भाजपा नफरत फैलाती है, लेकिन इस नफरत का एक आधार तो जरूर है, तो इस नफरत का आधार है अन्याय। राहुल ने आगे कहा इस देश में हर दिन गरीबों, किसानों, दलितों, महिलाओं, युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। देश में चंद अरबपतियों का लाखों करोड़ों का कर्ज माफ हो जाता है, लेकिन किसानों का 1 रुपया माफ नहीं होता। राहुल गांधी ने आगे कहा जब हमारी सरकार ने किसान कर्ज माफी की बात की तो बीजेपी ने कहा किसान आलसी हो जाएगा। मनरेगा लाए तो कहा कि मजदूरों की आदत बिगड़ जाएगी, लेकिन जब एक चंद उद्योगपतियों का लाखों करोड़ों का कर्ज माफ करते हैं तो क्या उनकी आदत नहीं बिगड़ती। उन्होंने कहा आज एक तरफ कुछ लोगों के पास देश का पूरा धन है, वहीं दूसरी ओर युवा, किसान, मजदूर के साथ अन्याय हो रहा है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा मुझे गुजरात के छोटे व्यापारियों ने बताया कि जीएसटी और नोटबंदी से उन्हें बहुत नुकसान हुआ है। उन्हें अपने साथ हो रहे अन्याय का पता था, लेकिन किसानों के साथ हो रहे अन्याय के बारे में जानकारी नहीं थी। जब तक आप अपने साथ ही अपने भाइयों पर हो रहे अन्याय के बारे में नहीं समझेंगे तब तक कोई आंदोलन शुरू नहीं हो सकता। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस नहीं होती तो देश को आजादी नहीं मिलती, कांग्रेस नहीं होती तो देश को नेतृत्व नहीं मिलता। ऐसी कई बातें हैं, लेकिन भाजपा को यह बातें समझ नहीं आती। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने भेजे 2 समन जल कोर्ट केस में पूछताछ के लिए आज और शराब नीति मामले में 21 मार्च को बुलाया। जी हां, शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम